जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके होने वाला है। लगातार काफी टाइम से हम सब सुनते आ रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम में कुछ चेंजेज होने वाले हैं, वो मीडिया के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो या प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, कि 25% को 50% कर दिया जा रहा है, 50 को 75 या फिर 100% परमानेंट करने की बात की जा रही है। तो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जो भी अग्निवीर स्कीम से कहीं भी रिलेटेड हो, चाहे वो स्टूडेंट जो अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जो अग्निवीर स्कीम के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कुछ सजेशन भी है मेरी एंड से या हमारी एंड से, बेसिकली जिससे स्कीम को और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, हाल फिलहाल में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, उसकी बात करेंगे, फिर अग्निवीर स्कीम की भी बात करेंगे। क्या बेसिकली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर। देखो क्या बताया गया इसमें। अभी हाल फिलहाल में ऑफिशियली क्या है कि जो भी बच्चे जाएंगे अग्निवीर स्कीम के थ्रू, चाहे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, जितने भी बच्चे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 बच्चे जा रहे हैं, तो 100 में से 25 को 4 साल बाद में परमानेंट रख लिया जाएगा और बाकी फिर बच्चे वहां से रिलीज कर दिए जाएंगे। तो उनको क्या टैग मिलेगा? एक्स अग्निवीर का उनको टैग मिलेगा। अब एक्स अग्निवीर के बाद में क्या होगा, उनके लिए यहां पे रिजर्वेशन की स्कीम लाई गई है। क्या बोला गया है कि जो भी हमारी सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जितनी भी हैं, चाहे मैं बात करूं सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, जितनी भी सीएपीएफ हैं, सबके अंदर यहां पे रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। कितना रिजर्वेशन? तकरीबन 50% रिजर्वेशन यहां पे एक्स अग्निवीरों को देने की बात कही गई है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा इस मुद्दे को लेके कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सही से करने की कोशिश की और कुछ पॉजिटिव रुझान यहाँ पे अग्निवीर स्कीम के लिए लाने की उम्मीद है। बच्चों के अंदर और मनोबल बढ़ सकता है अग्निवीर स्कीम को लेके। पर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं सर, जो अगर अपन और इंप्लीमेंट करें तो बढ़िया तरीके से बच्चे यहाँ पे अग्निवीर स्कीम के लिए और आगे आना चाहेंगे और देश सेवा करना चाहेंगे। वो आगे मैं चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, बच्चों के लिए भाई रिजर्वेशन 50% कर दिया गया, बहुत अच्छी चीज़ है। और जो अपर एज लिमिट है, वहां पे आपको 3 साल का रिजर्वेशन। पहली बात तो 50% रिजर्वेशन नंबर ऑफ वैकेंसीज में बहुत ज्यादा होता है, अच्छी चीज है, ये अग्निवीरों के लिए किया गया। 3 साल का रिलैक्सेशन एज में, और जो बेसिकली पहला आएगा उनके लिए भी यहाँ पे 5 साल का दिया गया है, फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर। इसके अलावा सबसे जरूरी बात है कि रिजर्वेशन का ऐसा नहीं है कि आपको पेपर देना है, फिजिकल देना है, डायरेक्ट आपकी मतलब बेसिकली मेडिकल होगा मेरे हिसाब से, और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। क्या बोला गया है कि आपको कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी नहीं देना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएटी नहीं देना, और ना ही कोई रिटर्न एग्जाम देना है। और आपको पता है सीएपीएफ के अंदर, मैं अगर एसएससी जीडी की तक बात करूं, एसएससी जीडी के थ्रू बेसिकली सीएपीएफ की इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा कदम है पॉलिसी मेकर्स के थ्रू अग्निवीर स्कीम की तरफ युवाओं को और आकर्षित करने के लिए, है ना, काबिले तारीफ चीज है सर। ठीक है। और एसएससी के अलावा डायरेक्ट वैकेंसी भी आती है, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, हेड कांस्टेबल की, या फिर आरओ की वैकेंसी, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है ये ना। इसके अलावा देखो आगे क्या बोला गया, फर्दर अ डेडिकेटेड एक्स अग्निवीर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ एक्स अग्निवीर्स। डेडिकेटेड एक्स अग्निवीर विंग बनाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है। जो कि इसका पर्पज क्या होगा, जो अग्निवीर को प्रोग्रेशन है भाई, जो क्या चल रहा है अग्निवीर, अगर मान लो 4 साल के टेन्योर के बाद में अगर वो आगे रिलीज हुआ तो क्या चीजें चल रही है, तो वो सारी चीजें, बहुत अच्छी स्कीम है, मतलब बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है पॉलिसी मेकर्स के थ्रू इस स्कीम को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया गया इसमें, मैं काबिले तारीफ चीज है ये। पर सर इस चीज को जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है, कुछ मेरे सुझाव हैं हमारे तौर पे कि सर इस चीज को और बेहतर बना सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मान लो 25% बच्चे परमानेंट हो गए। आप मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसी है, 100 में से 25 बच्चे परमानेंट हैं, 75 तो रहेंगे। अब उसको आगे बढ़ाने की बात भी चल रही है कि वो सही है कि नहीं, वो तो ऑफिशियली जब सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आएगी तब उस पर बात करेंगे कि 25 को 50 कर दिया जाए या 75 कर दिया जाए, वो अलग बातें हैं। पर अभी के अगर मैं सिनेरियो में बात करूं कि 100 में से 25 बच्चे परमानेंट होने हैं और 75 बच्चे रिलीज होंगे, तो सर ये 75% अगर मैं मान के चलूं, 75% बच्चे, ये क्या, ये सारी जो रिजर्वेशन है भाई 50% वैकेंसीज में, ये क्या सब बच्चे यहां पे ज्वाइन कर पाएंगे? एक पहला जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन अभी भी रहेगा कि कितने अग्निवीर आएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि 1000 अग्निवीर रिलीज हुए और वैकेंसी उनके लिए
700-800 ही है, फिर 500 ही है, उससे भी कम है, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस बात से, लेकिन वो बच्चों के अंदर क्लैरिटी अभी भी नहीं आएगी सर, थोड़ा बहुत बच्चे इसमें अभी भी कंफ्यूजन है। तो ये चीज आपने बहुत बढ़िया की है, पर इस चीज में आप एक काम और भी कर सकते हैं। अब मान लो कोई बच्चा अग्निवीर की ट्रेनिंग करके आया, अग्निवीर में आज होके गुजर गया है, 4 साल उसने सेना में गुजारे हैं, तो वो बच्चा मतलब देश के लिए बहुत उपयोगी है। और बच्चा जो बेसिकली जाना चाह रहा है अग्निवीर के थ्रू, वो सर यही चाह रहा है कि वो अपनी जवानी देश के नाम करना चाह रहा है, वो यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहता है जब तक वो कर सके। तो सर रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाए एड ऑन कि जो भी बच्चे बाहर आएंगे, जो वो परमानेंट होंगे तो वो ठीक है, उसके अलावा जो भी बच्चे बाहर आएंगे, रिलीज होंगे, उनके लिए अगर ऐसा कुछ किया जाए कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है, मान लो कोई बैच यहां पे बाहर आया दिसंबर में ना, दिसंबर 2026 में बाहर आया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यानी नेक्स्ट 6 मंथ जून 2027 तक उस बच्चे को आप अश्योरेंस दें कि नेक्स्ट 6 मंथ तक वो जो है उसको जो है आगे भी देश सेवा करने का मौका मिलेगा, इसका अश्योरेंस हमारी तरफ से है। चाहे वो सीएपीएफ के थ्रू मिले, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की रिक्रूटमेंट में हो जाए, चाहे वो स्टेट पुलिस के थ्रू मिले, कि अगर वो यूनिफॉर्म पहनकर आगे देश सेवा कंटिन्यू करना चाहता है तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ उसको आगे भी मौका दे दिया जाएगा, आगे उसकी ज्वाइनिंग विद इन नेक्स्ट 6 मंथ हो जाए। तो बच्चों के मन में एक श्योरिटी रहेगी, उसने कि जो सपना देखा था यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने का, अपनी जवानी देश के नाम करने का, तो उसका वो सपना बरकरार रहेगा। चाहे वो आर्म फोर्सेज में परमानेंट हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर परमानेंट कैडर उसको नहीं भी मिला तो आगे उसको पता है कि वो सीएपीएफ के लिए और या फिर स्टेट पुलिस के लिए एलिजिबल है, वहां पे वो चाहे तो ज्वाइनिंग कर सकता है बढ़िया तरीके से, और उसका टाइमलाइन डिसाइड हो, नेक्स्ट 6 मंथ में उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं यहाँ पे फेथ पूरा आएगा कि मैं जो देश सेवा करना चाहता हूँ वो मेरे को पूरा मौका यहाँ पे मिल रहा है, अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा स्कीम के लिए। बिकॉज हर कोई पॉलिसी मेकर सर, आप लोग भी यही चाहेंगे कि बच्चों का रुझान इस चीज के लिए बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई करें, ठीक है। तो एक ये चीज कर सकते हैं अग्निवीर स्कीम के लिए। इसके अलावा सर दूसरी चीज क्या की जा सकती है, अभी देखिए हाल फिलहाल में जो भी नोटिफिकेशन आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वैकेंसी की मैं बात करूं, अग्निवीर स्कीम में आकर आपको 25% बच्चे जो है अभी परमानेंट हो रहे हैं, आगे आप उसको बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं वो आगे की बातें हैं। अब मान के चलता हूं कि एक बार में यहां पे आपने तकरीबन 1000 वैकेंसी जो है निकाली, 1000 वैकेंसी है आपके पास में, और आपको 25% बच्चे परमानेंट करने हैं, यानी 250। ये फॉर एग्जांपल डेटा के तौर पे है, और बाकी भी इसको जरूर समझिएगा जो भी अग्निवीर से किसी तरह से रिलेटेड हैं, आपका भी कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। कि 1000 वैकेंसी है, 25% आपको परमानेंट करने हैं, 250 बच्चे परमानेंट करने हैं। तो आप जब पेपर करवाते हैं, चाहे मैं एयरफोर्स की बात करूं, नेवी की, आर्मी की, ऑल इंडिया लेवल पे एक पेपर हो रहा है, मेरिट आ रही है सबकी, तो आप इसमें से सिंपल सा काम ये भी कर सकते हैं कि देखो, जैसे सर ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कोई बच्चा अगर एनडीए सीडीएस के थ्रू अगर जाता है फौज के अंदर तो उसको परमानेंट कमीशन मिलता है, उसको पता है कि 20 साल का उसका टेन्योर है, 20 साल वो सर्विस करेगा, उसके बाद में आगे उसके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आगे चीजें होती हैं, ठीक है। जो रेगुलर सैनिक के लिए भी यही क्राइटेरिया रहता है। तो वैसा ही क्यों नहीं अग्निवीर स्कीम में भी इंप्लीमेंट कर दिया जाए, बिकॉज आपको पता है कि आपको 25% बच्चे परमानेंट करने, आपने एक ही पेपर कराया, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स का एक पेपर होता है, एयरफोर्स का पेपर हुआ, 1000 वैकेंसी है, 25% परमानेंट करने, तो जो बच्चे मेरिट जो आती है, मेरिट लिस्ट में जो आती है, टॉप 20% जो बच्चे हैं, टॉप 20% यानी 200 बच्चे, उनको आप डायरेक्टली बोले कि ये जाएंगे परमानेंट कमीशन के लिए, ये बच्चे जाएंगे डायरेक्टली परमानेंट कमीशन के लिए, आगे तक सर्व करेंगे, और बाकी जो बच्चे बच गए, मतलब 200 बच्चे तो परमानेंट हो गए, 800 बच्चे बच गए, 800 बच्चे जो ज्वाइन करेंगे, 800 में से भाई साहब अदर 5% यानी 1000 का 5% मैं लगाऊं तो तकरीबन 50 बच्चे यहां पे इनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आगे इनको परमानेंट किया जाए। आप एक ही मेरिट लिस्ट निकालिए, मेरिट लिस्ट में टॉप 20% को डायरेक्टली परमानेंट कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि जो बच्चा उसको क्लियरिटी रहे कि मैं परमानेंट के लिए जा रहा हूं या फिर मैं 4 साल बाद में मेरे को आगे सर्व करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उसके मन में डाउट ना रहे, ताकि आपको जितने बच्चे रिक्रूटमेंट करने थे वो के वो भी हो गए। 20% आपने डायरेक्टली जो मेरिट में टॉप है उनके बिहाफ में आपने उनको परमानेंट कर दिया, और 5% बच्चों को उनको जो है परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपने क्या कर दिया,
आगे 4 साल के टेन्योर के बाद में उनकी 5% की परफॉर्मेंस के बेस पे आगे आपने परमानेंट कर दिया। और जो बच्चे बाहर भी आए, रिलीज हुए, तो उनको आपने विद इन नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बोल दिया कि अगले 6 महीने में तुम्हारी, अगर तुम चाहते हो कि ज्वाइन कर, मतलब देश सेवा करना यूनिफॉर्म पहन के, तो नेक्स्ट 6 मंथ में तुम्हारी ज्वाइनिंग चाहे वो सीएपीएफ के थ्रू हो या फिर स्टेट पुलिस के थ्रू हो, आपकी हो जाएगी। अगर ये चीज हम करने में सर कामयाब रहे तो मान के चलिए अग्निवीर स्कीम के लिए जो अभी जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आप देखते हैं इतने कम है, मतलब अग्निवीर स्कीम लागू होने के बाद में, तो वहीं पे अग्निवीर स्कीम के लिए बच्चों का रुझान यहाँ पे दोबारा से हमें बढ़ता हुआ दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा नौजवान इच्छुक होंगे देश सेवा के लिए आगे आने के लिए, ताकि उन्हें वो एक माइंड में सर कहीं ना कहीं बच्चे के रहता है कि मुझे पता नहीं 4 साल के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको जितने बच्चे रिक्रूटमेंट करने आपने वो भी कर दिए मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे, टॉप 20%, 5% बच्चों को जज भी कर लिया कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और अगर अच्छा लगा तो उनको परमानेंट करा। और जो बच्चे बच भी गए तो वो 4 साल अगर फौज में रह के आया है तो वो बच्चा काबिले तारीफ है, उसने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो एक नॉर्मल सिविलियन है उससे बेहतर वो काम कर सकता है। तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए कंप्लीट सीएपीएफ या फिर स्टेट पुलिस के थ्रू, ताकि वो देश सेवा में आगे भी आगे बढ़ता रहे। ठीक है सर, ये चीज हो सकती है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में या फिर एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें, स्टेट वाइज ऑर्डर में क्या कट ऑफ आती है, आर्मी की एयरो वाइज कट ऑफ आती है। तो स्टेट वाइज अब एक ही बच्चा, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का बच्चा पेपर दे रहा है, किसी बच्चे के फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करता हूं सर, एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम 50 नंबर का होता है। किसी पर्टिकुलर स्टेट का बच्चा 50 में से फॉर एग्जांपल 35-40 नंबर लाके भी पास नहीं हो पा रहा है, और दूसरा स्टेट का बच्चा अगर 25 नंबर लाके पास हो जा रहा है सर एक ही पेपर देके, तो सर वो थोड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं मानता हूं कि बेसिकली है ना ये चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज हर स्टेट में, बिकॉज बच्चों को वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। डेमोग्राफिकली आप चाहते हैं कि सब स्टेट के बच्चे जो है फौज में ज्वाइन करें, सर बहुत अच्छी बात है। सब बच्चों को जो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो बच्चों को यहाँ पे उनको कट ऑफ में रिलैक्सेशन दिया जाता है, बहुत वेल एंड गुड है सर, उसमें कोई डिनाई नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर सर जो ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे रखेंगे तो बेटर रहेगा। आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे वहां पे ज्यादा एनरोलमेंट करें, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रैली भर्ती निकालिए। जैसे पहले रैली भर्ती आती थी तो वैसे उस पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के लिए रैली भर्ती अलग से निकालिए, ताकि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये ना आए कि यार सेम स्टेट का बच्चा मेरे से कम नंबर लगा पास हो गया और मैं तो फेल हो गया। तो फिर वो बच्चे के मन में यहां पे थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट ना हो, तो बेटर ये रहेगा कि ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ एक निकाली जाए, हर मतलब जो अग्निवीर स्कीम के थ्रू जो होता है एंट्रेंस, और जिन जिन स्टेट का आपको लगता है कि उन स्टेट में बच्चों को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही प्रिपरेशन की, आप चाहते हो कि उस स्टेट के बच्चे भी ज्वाइन करें, तो आप उस स्टेट के पर्टिकुलर बच्चों के लिए एक आराम से रैली भर्ती कंडक्ट करवा सकते हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ वाले बच्चे भी खुश जो ऑल इंडिया लेवल पे क्लियर कर रहे हैं, 20% को आपने परमानेंट कर दिया, 5% जो बच्चे बच गए परफॉर्मेंस बिहाफ पे जज होंगे, ताकि बच्चे को पता रहेगा। जैसे ऑफिसर एंट्री में एक ऑफिसर को पता रहता है कि मैं परमानेंट कमीशन के लिए जा रहा हूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो ऑफिसर रहते हैं वो भी आगे परमानेंट कैटेगरी के लिए जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। तो वही क्राइटेरिया आप 5% का रख के उनको परमानेंट करिए। बाकी जो बच्चे रिलीज हो जाएं उनके लिए आपने बहुत बढ़िया काम किया है सर, 50% रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज है, बट उसको आप अश्योरेंस दीजिए कि नेक्स्ट 6 मंथ अगर ये चीज हो जाए कि नेक्स्ट 6 मंथ वो सीएपीएफ या फिर पुलिस फोर्सेज में उसको जो है यूटिलाइज कर लिया जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ में उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो बच्चों के मन में जो अग्निवीर स्कीम के लिए जो भ्रांतियां हैं, जब बच्चे अभी इतने उसमें अवेयर नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो यकीन मानिए अग्निवीर का रुझान दोबारा से पॉजिटिव आएगा। लोग ज़्यादातर यहाँ पे सेना में दोबारा ज़्यादा जाना चाहेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे और देश को अच्छे नौजवान, अच्छे युवा मिलेंगे देश की सेवा करने के लिए। और बाकी ये मेरी तरफ से कुछ सुझाव थे, आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सर आपको ये चीज़ वैलिड लगे तो आप जरूर उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा जहां तक पॉसिबल हो पाए, बिकॉज देश की सेना का सवाल है, हम चाहते हैं देश की सेना सबसे प्रबल हो। ठीक है, देश की सेना में जितने ज़्यादा नौजवान उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार रहेंगे उतना ही देश के लिए बेहतर है। इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं तक, इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम जय हिंद।